का कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार देवा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसके अंदर एक पोएम है अमांडा। तो ये पोएम बताना चाहती है कि हमें अपने जीवन के अंदर जैसे हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें किसी काम के लिए मना करते हैं या कोई अगर कहीं किसी काम के लिए टोकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे जो फ्रीडम छीन रहे हैं और हमारे ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा हमारे जो माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, हमेशा बच्चों को बताना चाहते हैं। तो इसके अंदर एक पोएम के अंदर बताना चाहता है कि जो लड़की है अमांडा, एक छोटी सी लड़की है अमांडा, और उसकी जो माँ है उसको हर काम के लिए कुछ ना कुछ डांटते हैं जो कि बच्चे की भलाई के लिए होता है। इसके अंदर बताया गया है कि उसकी माँ कहती है लड़की की कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, ठीक है, ये बुरी आदत होती है। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर, और अपने कंधे मत झुकाओ, और अपने कंधे मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप अमांडा, और अमांडा अपने कंधे झुकाकर मत बैठो और तुम्हें सीधा बैठना चाहिए, सीधे होकर बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी माँ से बच्चे से कहती है। अब ये जो बच्ची है ये जवाब देती है, ठीक है। तो देर इज ए लैंग्वेज एवर्ड सी, तो वो लड़की कहती है कि मैं एक समुद्र की तरह रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल शांत होता है जिस तरह, ठीक है। तो देर इज ए लैंग्वेज एवर्ड की माँ, मैं एक एवर्ड सी, एवर्ड होता है पन्ना, जिस तरह के जो समुद्र होता है हरे रंग का, उसको एवर्ड सी, हरे रंग का जो कलर होता है उसका, इसलिए से एवर्ड सी बोला गया है कि मैं एक विशाल समुद्र की तरह रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल शांत होता है, ठीक है। वेयर द सोल इनविटेड मी, और वहाँ पर मुझे बहना अच्छा लगता है और वहाँ पर मैं अकेले रहूँ ये मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार से मुझे टोके नहीं, ठीक है। जैसा मैं काम कर, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकूँ। तो मैं एक विशाल समुद्र की तरह रहना चाहती हूँ जो बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं एक जल परी की तरह रहना चाहती हूँ, एक जल परी, एक जिसका ऊपर का हिस्सा एक मनुष्य का होता है, वुमन का होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो एक मछली का होता है, इसलिए बोलते हैं मरमेड जल परी। तो मैं एक जल परी की तरह रहना चाहती हूँ और मैं पानी के अंदर, मैं जो समुद्र का जो पानी है उसमें बहना चाहती हूँ ब्लिसफुली, और मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है, जो एक काल्पनिक इच्छा बताई गई इसके अंदर, ठीक है। अब उसकी माँ उससे बच्चे से बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, ठीक, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम, और क्या तुमने अपना जो कमरा उसको साफ किया है, ठीक है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था वो शायद तुमने साफ कर लिया है, ठीक है। तो अमांडा कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, तो वो लड़की कहती है कि माँ मैं एक ऑर्फन की तरह रहना चाहती हूँ। ऑर्फन होता है अनाथ, यानी मैं एक ऐसे अनाथ बच्चे की तरह रहना चाहती हूँ जो आराम से गली में घूमे फिरे, ठीक है, और जिस पर किसी प्रकार की कोई बाउंड्री, किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, जैसे मैं रहना चाहती हूँ, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आई पेडल सॉफ्ट डस्ट योर विद माई हेड फर्स्ट बेनिफिट, और मैं अपने जो कोमल पाँव है, जो मेरे जो सॉफ्ट जो पाँव है उस पर मैं जो पैर है उस पर अपने पाँव पर चिन्ह बनाना चाहती हूँ, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो साइलेंस जो सन्नाटा होता है, जो शांति होती है वो हमेशा गोल्डन होती है, अच्छी होती है, ठीक है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती है वो स्वीट होती है, मधुर होती है। ठीक हो रहा है कि मुझे एक तो शांति का माहौल चाहिए, और दूसरी बात मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और कोई किसी प्रकार से कोई मेरी स्वतंत्रता नहीं छीने, ऐसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। अब आगे उसकी माँ बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, और याद रखो इसे तुम्हें मुहासे हो सकते हैं, कीड़े हो सकती है तुम्हारे चेहरे पर, ठीक है। और जब चेहरे पे कीड़े होती है तो ये जो सुंदरता को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो रिमेंबर योर एक्नी विल यू प्लीज लुक एट मी, बोलता है कि याद रखो कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है और इसे तुम्हारे मुहासे हो सकते हैं, कीड़े हो सकती है। विल यू प्लीज लुक एट मी, और तुम मेरी तरफ देखो अमांडा, ठीक है।
और तुम मेरी तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, कि अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जब मैं तुमसे कोई चीज़ पूछना चाहती हूँ तो तुम उस समय मेरी तरफ देखो, तुम इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करो, नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। और मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो कि तो वो लड़की कहती है अमांडा, आई एम रेफुंजेल, मैं एक रेफुंजेल हूँ। रेफुंजेल एक डिज्नीलैंड की एक जो एक लड़की है, ठीक है। और एक काल्पनिक कहानी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि एक रेफुंजेल एक लड़की होती है जिसके जो बाल होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं और उन बालों में चमत्कार होता है, और वो, ठीक है, आई हैव नॉट ए केयर, और वो लड़की कहती है कि मैं एक रेफुंजेल की तरह रहना चाहती हूँ जिससे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो किसी की परवाह भी नहीं करती है, ठीक है। लाइफ इन ए टावर इज ए ट्रैंक्विल, और बोलती है कि मेरा जो जीवन है जो टावर के अंदर बिल्कुल शांति में चाहती हूँ, जिसमें टावर में बंद हूँ मैं वहाँ पर बिल्कुल शांति चाहती हूँ, ठीक है। एंड रेयर, और मैं दुर्लभ रहना चाहती हूँ ताकि कोई मेरे तक पहुँच नहीं पाए। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों की, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को बिल्कुल नीचे भी नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है। और मेरे जो चमकीले बाल है वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो स्टॉप दैट्स लकिंग एट वंस, तो वो बोल रही है यू आर ऑलवेज सो मूडी। अब जो लड़की की जो माँ है वो कहती है कि स्टॉप दैट सर्किंग, तुम स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस, और बोलती है कि तुम अपने झुककर मत बैठो, ठीक है। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम इतनी मूडी क्यों हो, ठीक है, या तुम इतने चिड़ी क्यों हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, और तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें हमेशा टोका करती हूँ, हमेशा टोकती हूँ, ठीक है। क्या मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ, अच्छा चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी फ्रीडम छीन रही हूँ, ठीक है। ये पोएम लिखी गई है रॉबिन क्लेरी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि एक माँ और एक बच्चे के बीच में एक वार्तालाप होती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जो माँ है वो बच्चे को क्या कोई चीज़ सिखाना चाहती है, कोई चीज़ समझाना चाहती है, लेकिन जो बच्ची है उसका नेगेटिव थिंकिंग बना लेती है। इस प्रकार की पोएम है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।